दोस्तों, अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल से चाहते हैं एग्जाम क्रैक करना, यूपीएससी में रैंक लेना, तो कोचिंग लें या ना लें, ऐसे आपके मन में सवाल हो सकते हैं। 2024 2025 का अगर आप अटेम्प्ट देना चाहते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी चाहते हैं फॉर्मुलेट करना, तो कुछ वीडियोस हैं हमारे पास। ऑफ कोर्स हमारे बैच की भी यहाँ पे अनाउंसमेंट है, बैच 3 ऑफ 2024। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कुछ वीडियोस हैं जो हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनाए, जिनको यूज कीजिए स्ट्रैटेजी सेशन एक्सेट्रा के जैसे, इनको यूज कीजिए, अपना प्लान बनाइए एंड रैंक की तरफ बढ़िए। ओके, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले नवदीप अग्रवाल जी के साथ एक सेशन हुआ। नवदीप अग्रवाल फॉरेस्ट ऑफिसर थे एंड फॉरेस्ट ऑफिसर के बाद सोशियोलॉजी में शिफ्ट किया। उनका ऑप्शनल नहीं था ऐसे कोई ह्यूमैनिटी से जुड़ा हुआ। कैसे ट्रांजिशन किया और इतने टाइम बाद दोबारा पढ़ाई शुरू करी, बहुत रैपिडली पढ़ाई शुरू करी, कैसे किया, बहुत ही कैंडिड एक इंटरव्यू है। कैसे रिसोर्सेज यूज किए, स्लीपी ने क्या मदद करी, एक ही वीडियो है, मैंने थंबनेल यहां लगा दिया, आप इसको देख सकते हैं। देन एक हमने वीडियो बनाया, जेनेरिक वीडियो, सोशियोलॉजी ऑप्शनल ऑल योर क्वेश्चंस आंसर्ड। बहुत सारे सवाल होते हैं आपके मन में कि ऑप्शन कैसे डिसाइड करें, कब शुरू करें, कैसे शुरू करें, रिसोर्सेज, नितिन सांगवान पढ़े, इग्नू पढ़े, रिट्जर जो ऑरेंज हरलंबस या ब्लू हरलंबस एंड सो ऑन सो फोर्थ। बहुत सारे यहाँ पे कंटेंट को लेके सवाल। आप ये वीडियो देखिए, बहुत मास्टर वीडियो है, एक तरह से सभी आपके आंसर्स जो क्वेश्चंस को आंसर करता है। ओके, देन उसके बाद सृष्टि जैन देशमुख के खुद का यूट्यूब चैनल है, जहां पर वो अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करती हैं। बहुत ज्यादा उनके मार्क्स थे सोशियोलॉजी में, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली इसमें वो स्लीपी की बात भी करते हैं, मैंने वही थंबनेल यहाँ पे डाला। लेकिन यस, इसके बियॉन्ड भी और कौन से रिसोर्सेज कैसे यूज किए, आप उसको देखिए, अपना थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाइए। देन हमारे यहाँ पर सवाल बहुत ऑफन उठता है, जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे सोशियोलॉजी का, आप थोड़ा जब बातें समझना शुरू करेंगे, आप क्या पढ़े हरलंबस से, ये बुक्स हैं, क्या पढ़े रिट्जर से। तो ये चैप्टर दर चैप्टर मैंने मार्क करके यहाँ एक वीडियो बना के डाला, जो हम अपने जो लेसन्स में, अपने क्लासेस में भी यूज करते हैं। अगर आप अपने आप से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बहुत मदद करने वाला है। ओके, वेन अफनान अब्दू सामेद, बहुत ही हाई स्कोरिंग इनका एक रहा अटेम्प्ट, और फाइनली अभी सिलेक्ट भी हो गए। तो 288 मार्क्स थे। इनफैक्ट इवन नवदीप अग्रवाल के मार्क्स बहुत हाई थे। तो ये ही कुछ ऐसे ऐसे जो कैसे यूज किया, कैसे नहीं, तो कुछ बिल्कुल छोटे छोटे से वीडियोस भी हैं और आपके बहुत सारे सवालों को आंसर करते हैं। एंड उसके बाद लेट्स से आपका मन बन गया सोशो पढ़ना है, तो हमने अपने YouTube चैनल पर एक्सटेंसिवली सोशो पढ़ाई है। एक वीडियो है, देख सकते हैं आप, 2 घंटे 37 मिनट का वीडियो है, सोशियोलॉजी वेरी बेसिक्स, है ना, यहीं पर ऐसे टीवी पे पढ़ाया हुआ है, और जो लाइव एक क्लास चलती है हमारी ऑफलाइन, उसका वो पार्ट है। आप इसको देख सकते हैं, वेरी बेसिक्स, कि क्या सोशियोलॉजी के बेसिक्स में होता क्या है, सोशो में पढ़ाया क्या जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको अकॉर्डिंगली जो अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि सोशो में एक्सपेक्ट क्या करूं मैं, कि क्या पढ़ाते हैं। परिवार की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे ना, रिलीजन, फैमिली, ये टॉपिक्स हैं, या पॉलिटिक्स की बात होगी। सोशो ऑप्शन में कास्ट पढ़ना चाहिए हमें, ट्राइब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो वो पूरा यहाँ पे डिस्कशन है, इसको आप लगाइए। इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, इट्स अ वेरी आराम आराम से चलने वाली क्लास, जैसे क्लासेस चलती हैं। तो आप इसको देखिए, अकॉर्डिंगली यू कैन गेट अ फील ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो अब मैं यहाँ पे आपको चाहता हूँ बैच 3 एंड उसके साथ साथ में कि 5 जो फोर्सेज रहती हैं जो कामयाबी दिलाती हैं यूपीएससी में, मिस नहीं करनी चाहिए, मिस नहीं करनी चाहिए। अगर हम मिस करते हैं तो हमारा अटेम्प्ट डिले होता जाता है। तो ये मैंने भी रिसेंटली वीडियो बनाया, 5 चीजें होती हैं दोस्तों यूपीएससी में, सारा का सारा टाइम आपका यहीं पे जाएगा। पहला है कंटेंट, कि आपको कंटेंट गैदर करना, उसको पढ़ना, समझना, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, सबसे टाइम कंज्यूमिंग चीज आपकी कंटेंट ही रहती है। देन करंट अफेयर्स, उस पे लेटेस्ट क्या आ रहा है, उस पे लेटेस्ट पे एग्जांपल्स इकट्ठे करना, लेटेस्ट आपको प्री में पूछा जाएगा। ऑप्शनल की बात करें तो करंट अफेयर्स को आप एग्जांपल के जैसे यूज करोगे अपने एग्जाम में। देन उसके बाद टेस्टिंग, इतना पढ़ तो लिया लेकिन टेस्ट भी तो करें। लेकिन टेस्ट करने से पहले लेट्स से मेरे मन में डाउट्स आ रहे हैं, तो डाउट्स रिजॉल्व करने का तरीका होना चाहिए कोई ना कोई। एंड डाउट्स के साथ साथ अगर कोई मेरा मार्गदर्शन भी कर दे, मेंटरिंग कर दे, तो ये 5 चीजें रहती हैं, कंटेंट, करंट, एंड देन उसको टेस्ट करना। उसके बाद कोई अगर मेरा मार्गदर्शन या फिर मेरे डाउट्स रिजॉल्व करता रहे, यही 5 चीजें रहती हैं, यूपीएससी जर्नी रिलेटिवली आसान हो जाती है, कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। यही हम कोशिश भी करते हैं हमारे बैचेस में, चाहे वो हमारे सोशियोलॉजी के बैच हो, चाहे वो जीएस का बैच हो, कि हम कंटेंट, अप टू डेट कंटेंट, YouTube का कंटेंट हमारा बहुत ही बढ़िया कंटेंट है, लेकिन और उसको लेवल अप कर दिया, उसकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव कर दी। आप अगर YouTube पे देखने के बाद लेट्स से अगर आप बैच ज्वाइन करेंगे, यू विल सी कि कितना ड्रास्टिकली लेवल चेंज कर दिया। और ये सब कुछ हमने बहुत ही लो प्राइस पर, लो कॉस्ट पर ही अवेलेबल कराया बैचेस में, जहां पे हम आपकी टेस्टिंग का भी एक जो ऑप्शन देते हैं, टेस्ट कीजिए, आप जो भी पढ़ते हैं उसको टेस्ट कीजिए। टेस्ट करने के लिए मैं आपको शेड्यूल में भी दिखा दूंगा फटाफट से, कि यहाँ पर हम हर चैप्टर के अंत में टेस्ट करते हैं,
हाफ लेंथ टेस्ट, जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जाता है, आधा आधा सिलेबस, हम पेपर 1 का आधा खत्म हो जाएगा और देन से फिर आधा, तो हम 2 टेस्ट करेंगे। पेपर 2 का आधा आधा खत्म हो जाएगा, 2 टेस्ट, 4 हाफ लेंथ, देन पूरा सिलेबस खत्म हो गया, फुल लेंथ टेस्ट जैसे यूपीएससी करेगा। एंड चैप्टर वाइज कुछ एमसीक्यूज डाल दिए हमने, बच्चों को थोड़ा रिटेंशन वगैरह, अब तो किसी किसी स्टेट में भी पूछे जाते हैं, हेल्प हो जाएगी एक्स्ट्रा, है ना, एक्स्ट्रा डाल दिया। एंड देन मॉडल आंसर्स, वीडियो सॉल्यूशंस, कुछ कुछ नए नए टॉपिक्स आते रहते हैं, उनके हिसाब से करंट अफेयर्स, है ना, ये सब कुछ हम डालने की कोशिश करते हैं। करंट अफेयर्स आप खुद से भी अगर पढ़ना चाहें, कहां से पढ़ें, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। ईपीडब्ल्यू बहुत ही एक अच्छा सोर्स है, एक मैगजीन का नाम है, अखबारों में अगर हम सर्च करें, इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन और भी अखबारों में बहुत सारे आर्टिकल्स टॉपिक दर टॉपिक आते रहते हैं, हम अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट आर्टिकल्स जो बहुत सारे, जो चीजों को आप सर्च करते रहते हैं टॉपिक दर टॉपिक, आपको रेलिवेंट चीजें क्या है वो देखनी होती है। लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा, बिल्कुल फैला मत देना, सोशियोलॉजी ऑप्शन में बहुत क्रेजी ऐसे करंट अफेयर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कुछ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स, कुछ कुछ स्पेसिफिक न्यूज हैं, वहीं से ही सवाल या फिर एग्जाम्पल के जैसे यूज होगा, बस उसी पर हम काम करते हैं ताकि कंटेंट थोड़ा सा समेटा हुआ रहे, फैले ना, ठीक है, वही अटेम्प्ट है। देन मेंटरशिप, जहां पर आप एकेडमिक, मतलब मुझे कुछ ये कॉन्सेप्ट समझना है, मोर और लेस क्लासेस में कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, लेकिन अगर डाउट अगर लग रहा है आपको कुछ, तो डाउट के लिए टेलीग्राम ग्रुप्स बना दिए हमने, टेलीग्राम ग्रुप्स का फायदा ले सकते हैं आप, टेलीग्राम ग्रुप्स में अपने डाउट लिखिए, और बच्चे होते हैं, उनके साथ साथ आपको भी पता लगता है कि किसी और के मन में क्या डाउट आ रहा है, थोड़ी सी जो दोस्ती यारी बनती है, कैमराडरी डेवलप होती है, रैपिड डाउट रेजोल्यूशन कर दिया है, बहुत ही जल्दी रिजॉल्व होते हैं, हर एक बैच का एक एक डाउट रिजॉल्वर एसोसिएटेड होता है, बहुत जल्दी रिजॉल्व होते हैं डाउट्स। एंड देन इसीलिए मेंटरशिप का यहाँ रोल बढ़ जाता है कि टेलीफोन कॉल्स एक्सेट्रा पर आप स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप ले सकते हैं कि क्या मैं ठीक दिशा में जा रहा हूँ, क्या मेरी पढ़ाई सही चल रही है। एंड सोशो की बात करें, लेकिन सोशो के बियॉन्ड, लेट्स से अगर आप जीएस की बात चाहते हैं करना, तो यस डेफिनेटली कर सकते हैं, कुछ मेंटर्स तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी हैं जो आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है। सिर्फ कि बच्चों को कभी कभी गाइड हम कर सकते हैं, ठीक है, आप उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, आपको ग्रुप में डाल देते हैं हम, एंड जब भी उनको टाइम मिलता है, फ्री होते हैं, आपको वो एक रेलिवेंट टाइम दे देते हैं आफ्टर जो उनके ऑफिस आवर्स, जिसके बाद वो आपसे जनरली बात कर लेते हैं, ठीक है, आपको बता देते हैं कि हाँ ऐसा होता है, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो, बेसिक बेसिक सी चीजें, कोई ऐसे पकड़ के च्यवनप्राश तो खिलाएगा नहीं दोस्तों, तो इसीलिए बेसिक बेसिक सी चीजों पे काम करते रहें, दिनचर्या आगे बढ़ती रहे। एंड इसीलिए मैं चाहता हूं आपको यहां बताना कि अगर हम बैच की बात कर रहे हैं, तो एक शेड्यूल, एक दिनचर्या के हिसाब से आगे बढ़े तो बात बनती है। शायद आप इसको देख पा रहे होंगे, सबसे पहले जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स, सोशो का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि होती क्या है सोशियोलॉजी, कुछ कुछ बात करें, कुछ थिंकर्स के बारे में बताऊं आपको मैं, है ना, थोड़ा सा माहौल बने, थोड़ी बात समझ आए, तो वो फर्स्ट में कुछ शुरू हो जाएगा। लेकिन चैप्टर दर चैप्टर शुरू करेंगे कहानी 8 मई से, 8 मई से चैप्टर 1 शुरू होगा। चैप्टर 1 हम एक हफ्ते में खत्म, जब कंप्लीट कर लेंगे, 2 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको अटेम्प्ट करने के लिए, अटेम्प्ट कीजिए, सबमिट कीजिए एंड इवैल्यूएट करवाइए। अगर आप चाहते हैं बिना इवैल्यूएशन का बैच लेना, वो भी अवेलेबल है, लेकिन बहुत ही कम प्राइस डिफरेंस होता है, तो हम चाहते हैं बच्चों को इवैल्यूएट तो करवा ही लें, ठीक है। जो बिना इवैल्यूएशन वाले में भी आपको वीडियो सॉल्यूशंस एंड मॉडल आंसर्स का पीडीएफ तो मिलते ही हैं, इवैल्यूएशन करवाना है तो सबमिट भी कर सकते हैं, ओके। देन चैप्टर 2 की बारी आएगी अगले हफ्ते, देन चैप्टर 3 की बारी आएगी, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 5 इज स्लाइटली लॉन्गर, तो चैप्टर 5 2 वीक्स में हम खत्म करते हैं। एंड यहाँ पर उसके बाद जैसे ही आप चैप्टर 5 जैसे आप खत्म करेंगे, तो सॉरी चैप्टर 4 अपना थिंकर्स के बाद चैप्टर 5 हम खत्म करेंगे, ये भी है ना, तो उसके बाद हम हाफ लेंथ टेस्ट के लिए एक्टिवेट करने के लिए खुद को यहाँ पर पाएंगे कि हमारा हाफ लेंथ टेस्ट एक्टिवेट हो गया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? 10 चैप्टर्स थे टोटल, देयर वर 10 चैप्टर्स, अगर हम उसमें से 5 कर बैठे तो हमारा आधा सिलेबस पेपर 1 का खत्म हो गया, आधा सिलेबस खत्म हो गया, दैट मींस हाफ लेंथ टेस्ट की बारी आ गई। तो हाफ लेंथ टेस्ट है, एक हफ्ते का ब्रेक, ठीक है, एक हफ्ते का ब्रेक, किसी को कैचिंग अप करना है, मेरे कोई कॉन्सेप्ट पीछे में से हो गए थे, क्लास नहीं लगा पाया एटसेट्रा, तो एक हफ्ते का ब्रेक। यहाँ पे जैसे जैसे बैचेस आगे बढ़ेंगे, ये बैच 3 है, 4, 5, 6 आएंगे बैचेस, आते हैं हर साल आते हैं, तो वो वाले बैचेस थोड़ा तेज चलते हैं, तेज, इसीलिए इसको थोड़ा वेल स्पेस्ड बैच है कि आप जीएस भी करते हैं, साथ में करंट अफेयर्स की तैयारी, नई नई तैयारी शुरू करते हैं, कोई जॉब में है, कोई कॉलेज में है, थोड़ा सा वेल स्पेस्ड रहे, ठीक है, इसलिए ताकि साथ साथ चल सकें, अच्छे से समझ सके, रैंक की तरफ बढ़ सके। एंड देन उसी के बाद आगे बढ़ते हुए चैप्टर 6, 7, 8, 9 एंड ये चैप्टर खत्म करते रहेंगे। एक एक चीज का शेड्यूल लगा हुआ है कि कब कब कौन सी चीज एक्टिवेट हो जाएगी। पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा, पेपर 2 में आगे बढ़ेंगे, आधा सिलेबस खत्म, हाफ लेंथ टेस्ट हो जाएगा, एंड देन उसके बाद पेपर 2 आगे बढ़ते हुए जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हमारा आखिरी हाफ लेंथ टेस्ट आएगा। अब पेपर 1 भी खत्म है, पेपर 2 भी खत्म है, अब आएगा फुल लेंथ टेस्ट की बारी, जैसे यूपीएससी पूछता है ना, पूरा का पूरा, पेपर 1 अलग, पेपर 2 अलग, फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। तो वो नवंबर जैसे अक्टूबर के अंत तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, लेकिन नवंबर में टेस्टिंग
चलेगी आपकी, ठीक भी है, बिल्कुल राइटली स्पेस्ड है। नवंबर में टेस्टिंग चल रही है तो दिसंबर भी आप पढ़ सकते हो मेंस के लिए, जनवरी भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, फरवरी ऑनवर्ड्स प्रीलिम्स की तैयारी पे आ जाना, ठीक है, इनफ टाइम मिलेगा पढ़ने का। तो बैच 3 इनफैक्ट अगर अगला बैच आएगा 4, वो भी राइटली स्पेस्ड होते हैं। उसके बाद बैचेस थोड़ा सा अब क्लोजली स्पेस्ड होने शुरू हो जाते हैं, क्लासेस में जो बीच में ब्रेक है वो चली जाती हैं, ताकि हम एक राइट टाइम तक खत्म कर सकें। बट यस देयर विल बी स्टूडेंट्स जो लेटर ज्वाइन करेंगे, तो जितना लेटर ज्वाइन करता है उतना थोड़ा तो एफर्ट बढ़ जाता है। तो बस वही है, टॉपर्स की फोटो देख के थोड़ी सी हिम्मत मिलती है कि कभी फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकाल दिया, रैंक 5 निकाल दिया। और नवदीप की अगर हम बात करें तो नवदीप ने किस तरह से फॉरेस्ट से अपना ट्रांजिशन किया यहाँ पर और ऑप्शनल बदले, किस तरह से ऑप्शनल बदल के ह्यूमैनिटीज के ऑप्शनल में बहुत ही कम समय में लेस देन 6 मंथ्स में एक्सेल किया। आप उनका इंटरव्यू देख सकते हैं, पूरा इंटरव्यू है, अफनान की कहानी, एंड देन रुचि बिंडल का इंटरव्यू पढ़ा हुआ, वन ऑफ द आवर अर्लीस्ट स्टूडेंट्स टू क्रैक इट। एंड देन ये जो पर्टिकुलरली जैसे आप रुचि बिंडल या फिर अगर आप देखें इवन जागृति अवस्थी, यूट्यूब से कंटेंट कंज्यूम किया, हमारे पेड मॉड्यूल का पार्ट नहीं थे, यूट्यूब के कंटेंट की पावर देखिए आप। एंड पेड मॉड्यूल का पार्ट सृष्टि हमारे जैसे टेस्ट सीरीज का पार्ट थी, जब हम टेस्ट सीरीज ही ऑर्गेनाइज करते थे, 2018 की बात है। तो एंड देन शिव्या इज वन ऑफ आवर जो दोज स्टूडेंट्स जो कि पर्सनली क्लासरूम में आके कुछ कभी टेस्ट की बात कर ली, कभी इवैल्यूएशन का पूछ लिया, बिकॉज हम सेम शहर में रहते हैं एंड शी हैपेंस टू बी फ्रॉम माय कॉलेज एज वेल, तो इसीलिए थोड़ा सा वो पर्सनल कैमराडरी भी है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ये कुछ बच्चों की तस्वीरें हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, प्रेरित करते हैं सभी को। एंड टॉपर्स की फोटो देखना जरूरी होता है, आपको लगता है कि यस कि मैं भी कर सकता हूँ, तो बस वही छोटी सी बात है। और बस वही है कि मुझे भी खुशी है कि मैं भी सोशियोलॉजी आपको पढ़ा पाता हूँ, तो और कुछ बच्चे अच्छा कर पाते हैं और जो चीजें सिंप्लीफाइड तरीके से समझ पाते हैं, एग्जाम में जाके लिखते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लिखते हैं, रैंक निकालते हैं, सोशियोलॉजी को फील करते हैं अपने आसपास। ऐसा नहीं है कि सोशियोलॉजी सिर्फ पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए रिसोर्सेज, ये मुझे तस्वीर अच्छी लगती है बहुत, रिसोर्सेज बहुत लोगों के पास होते हैं, कैसे यूज करोगे उसके जो वो रिसोर्सेज को, वो डिसाइड करेगा कि आप कहाँ पहुंचोगे जिंदगी में। बहुत सी यहाँ पे सीढ़ियां पड़ी हुई हैं, उनको ऐसे रख के ऊपर झांक रहे हैं, अरे एक दो सीढ़ी लगाते ऊपर निकल जाते कुछ, है ना। तो रिसोर्सेज होना इज नॉट इनफ। आपके पास हो सकता है, बहुत से बच्चे होते हैं ऐसे कि स्लीपी क्लासेस का कंटेंट मिल गया हमें टेलीग्राम पर या किसी दोस्त से एक्सेट्रा से, लेकिन उसको यूज कर रहे हो आप ठीक से, यूट्यूब पर डाला हुआ हमने बहुत सारा कंटेंट, यूज कर रहे हो उसको ठीक से, पेड मॉड्यूल में आ गए, टेस्ट को अगर आपने लिखा, टेस्ट के इवैल्यूएशन में कुछ छोटा मोटा सा फीडबैक मिला, टीचर ने लिख के दिया कि ऐसा कुछ कर लो वैसा कुछ कर लो, छोटे छोटे फीडबैक होते हैं, उसको यूज कर रहे हो, तो ये सब चीजें जरूरी हैं। रिसोर्सेज तो मिल जाएंगे, मेंटरिंग को कि क्या मार्गदर्शन की जो बात कर रहे हो, टॉपर से बात करते हो तो कुछ समझ आती है बात, वहां पे लग रहा है कि उन्होंने समझाया था मैं इसको यूज कर सकता हूँ, तो मार्गदर्शन, ये सब चीजें रिसोर्सेज हैं, इसको यूज कर रहे हो या फिर ऐसे ही बस रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ शुरू करें, क्लासेस शुरू कर रहे हैं। हमारी क्लासेस बहुत ही जो ऐसे रहते हैं कि जो मजे में क्लासेस खत्म हो जाती हैं, आपको लगता है कि अरे क्लास भी खत्म हो गई है, थोड़ा सा दिमाग में भी कुछ चला गया, और फर्स्ट में से कहानी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आप पाएंगे कि एग्जाम में आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते जो मेंस, प्री और मेंस एक्सेट्रा की बात शुरू हो जाती है, थोड़ा सा माहौल बनता है। तो आप बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरते हैं, परिवार का दबाव, लेकिन हम उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश कैसे करते हैं कि बहुत हमारे महंगे कोर्सेज नहीं होते, महंगे कोर्सेज नहीं होते तो पापा मम्मी का वो वाला दबाव नहीं होता ना, 2 लाख रुपए खर्च दिए, दिल्ली जाके पर मंथ 25,000 रुपए खर्च रहा हूं मैं, है ना, ऐसे वाले खर्चे नहीं है। घर बैठ के आराम से फोकस्ड माइंड से पढ़ाई कीजिए, 6 से 8 घंटे पढ़ाई कीजिए, एग्जाम क्रैक होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो ये सब होंगे ना, फैमिली का प्रेशर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हार्ट ब्रेक, और मैं कर ही नहीं सकता का सेल्फ डाउट, और डर, फेलियर, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, उसके बाद जब हो जाएगा, आप अपनी फोटो छपेगी आपकी और वो टॉपर एंट्री वीडियो आएंगे, लोग कहेंगे अरे अरे कितने आसान है टॉपर बनना, कितना आसान है, स्लीपी का कोर्स लो टॉपर बन जाओ। अरे ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो शायद इतने बच्चे एनरोल तो सभी का रैंक आता हमारे में से ना, तो बहुत बच्चों का आ रहा है, बहुत ज्यादा का आ रहा है, लेकिन सभी का तो नहीं आ रहा है ना। तो इसीलिए कितने कुछ से गुजरते हो आप, कितने कुछ से गुजरते हो, इसको बस हम सिर्फ आप ही समझ सकते हो, टॉपर समझ सकता है, एस्पिरेंट समझ सकता है, बाकी दुनिया तो बोलते रहे कि इट वाज टू इजी, तो टू इजी तो नहीं है। चलो ठीक है दोस्तों, बैच 3 में मिलेंगे, और अगर तैयारी कर रहे हैं, लेट्स से प्रीलिम्स वगैरह की वेट कर रहे हैं, तो बैच 4 भी होगा। लेकिन अगर आप 2024 या 25 या लेटर की तैयारी कर रहे हैं, तो दिस इज द टाइम टू बिगिन। थोड़ा सा ये हेस्टी बैच नहीं है, ये इवनली स्पेस्ड, राइट अमाउंट ऑफ इसमें ब्रेक्स हैं, समझने का मौका है, जीएस के साथ साथ चलने का मौका है, जीएस के बैचेस भी हैं। अगर जीएस के साथ सोशो ज्वाइन करते हो तो बैचेस की जो कॉस्ट भी बहुत कम है ना, 12,000 रुपीज होता है विदाउट इवैल्यूएशन वाला बैच, ठीक है। तो वैसे आप कॉल कर सकते हैं, 12,000 से हमारे बैच शुरू हो जाते हैं, एंड सबसे महंगा बैच भी जो लेस देन 25,000 है, 22,000 के आसपास है, जो सबसे महंगा, जिसमें आप अपने आंसर्स को इवैल्यूएट भी करवाते हैं एंड आपको मेंटरशिप भी मिल जाती है, ठीक है। तो
ये सबसे महंगा बैच है हमारा 22,000 का, जो कि दिल्ली में रहने का 1 महीने के खर्चे से भी कम है। तो इसीलिए घर पे रहें, फोकस्ड रह के पढ़ाई करें, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। अच्छे वातावरण में मिलता है घर आपको, थोड़ा बहुत पापा मम्मी की चिक चिक सहनी पड़ सकती है, लेकिन सपोर्टिव हो तो और भी मजा है, ठीक है। तो इसलिए आप बस थोड़ा फोकस्ड रहिए, बहुत कुछ सहना भी तो ऑफिसर बन के आपको, ठीक है। तो इसलिए उसकी थोड़ी प्रिपरेशन को ही आप एक ट्रेनिंग का मॉड्यूल मान के चलिए। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो 1 मई को क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ये बताना जरूरी होता है बच्चे को, क्योंकि ज्वाइन करना होता है कब शुरू हो रही है कब नहीं हो रही है, तो ये जरूरी है। एंड संडे, जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, थर्सडे है, आज है 27 अप्रैल 2023, तो अभी जो थर्सडे से संडे में अभी दे रहा 3 मोर डेज, तो थोड़ा सा 15% का डिस्काउंट चल रहा है। 15% के डिस्काउंट लेने के लिए अगर आप अभी तक यहाँ पहुंच गए हो, ठीक है, अभी तक आप यहाँ पहुंच गए हो, तो कमेंट में पक्का लिखना टॉपर, ठीक है। लेट्स सी कि क्या पता मैनिफेस्टेशन हो जाए, भगवान सुन रहा हो, टॉपर बनाया हमें, ठीक है। टॉपर कमेंट में पक्का लिखना टॉपर, ठीक है, ओके। एंड 15% जो कूपन है उसके लिए आप यूज कीजिए, कोड है बैच3, ठीक है, बैच3 कोड है उसका, 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलरेडी कोर्सेज बहुत सस्ते हैं, लेकिन जो बच्चा चाहता है ज्वाइन करना उसको हम पुश करते हैं कि और आ जाइए, करिए ज्वाइन, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में, एंड मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।